हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके एनजीओ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक से रिलेटेड। इसका टॉपिक है ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। आज हम आपको ग्रह के बारे में बतलाएंगे, प्लैनेट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो उसकी संख्या 8 है जी। ठीक है, उनकी जो ग्रहों की संख्या है हमारी वो है 8। हालांकि इससे पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी, जिसमें हमने प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि प्लूटो को उस प्लूटो को मतलब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। हाँ, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर 8 गिने हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अभी 9 से घटकर 8 हो गए हैं। और जो प्लूटो है यानी कि यम, प्लूटो को इंग्लिश से यम कहते हैं, यम ग्रह, उससे एक उससे मतलब जो है वो बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है उसे। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो 8 ग्रह है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहले ग्रह की, जो कि है मरकरी यानी कि बुध। तो इसके हमने कुछ मेजर पॉइंट्स उठाए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसे रट लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है मरकरी का। जो मरकरी यानी बुध, जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। दूसरा पॉइंट है जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है दोस्तों। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट सुप कहते हैं, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है आपका। चौथा जो पॉइंट है कि यह दिन में अति गर्म होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, जो मरकरी है, जो बुध है, मतलब इस ग्रह में दिन को बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। और इसका पांचवा पॉइंट जो है वो है कि इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 727 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने यहाँ ठीक से लिखा नहीं हुआ है, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 173 डिग्री सेल्सियस -173 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का होगा। तो मैंने यहाँ पूरे वर्ड में लिख दिया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रह की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेनस। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। जो सूर्य ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट है, मतलब पास में है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। मतलब ये देखने में चमकीला होता है और सबसे ज़्यादा गर्म भी रहता है ये प्लेनेट वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है हमारा, इस पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। मतलब जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह मतलब इसे भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह, कहा नहीं होगा, इसे भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको ना, शुक्र को। और इसका आकार, घनत्व एवं व्यास पृथ्वी के समान ही होता है। ठीक है, और ऑप्शन बोल रहे हैं, इसका जो पॉइंट नंबर 5 है वो है कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब उपग्रह होता ही नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह ही नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्लेनेट की ओर। तो हमारा तीसरा प्लेनेट है
वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। जुपिटर जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछता भी है परीक्षा में। दूसरा पॉइंट है इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो कि सभी उपग्रहों से बड़ा है। मतलब जो जुपिटर है बृहस्पति, इसका जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, वो सभी उपग्रहों से बड़ा है। जो 8 ग्रह है ना, जितने भी 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के पास, मतलब जो जो ग्रह हैं उन सभी उपग्रहों से इसका जो उपग्रह है जुपिटर वो सबसे बड़ा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। जो जुपिटर होता है वो जो इसका कलर है वो एकदम पीला होता है इसका। ठीक है, इस प्लैनेट का रंग जो है वो पीला होता है। तो हम बढ़ते आगे की ओर। चौथा में हमारा आता है मंगल यानी कि मार्स। ठीक, मार्स। इसके पॉइंट को हम जानते हैं और इसका पहला पॉइंट है कि मंगल ग्रह का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो मंगल ग्रह है इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो रंग है वो लाल होता है, मंगल ग्रह का रंग वो लाल होता है। दूसरा पॉइंट इसका, इसके 2 उपग्रह हैं, पोबोस और डीमोस। मतलब इसके 2 उपग्रह हैं, एक है पोबोस और दूसरा डीमस। ठीक है, इसे नोट करते चलिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट है यह ग्रह लाल आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। मतलब ये जो ग्रह है मंगल ग्रह, ये लाल किस लिए दिखता है? वो दिखता है लाल इसलिए क्योंकि यह ग्रह जो है वो लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण, जो आयरन ऑक्साइड है ना, ये आयरन ऑक्साइड, सॉरी, जो आयरन ऑक्साइड है इसके कारण लाल दिखाई पड़ता है। क्या? मंगल ग्रह। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हम। तो हमारा 5वां ग्रह जो है वो है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट जो इसका है वो है शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह मतलब आकार में सबसे बड़ा ग्रह है शनि, सैटर्न। ठीक है, इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 2, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। जो शनि ग्रह होता है वो आकाश में जो है वो पीले कलर का दिखाई पड़ता है, यानी येलो कलर का। ठीक है, तो इसीलिए इसे इसे मतलब पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आते तीसरे पॉइंट पे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और यह आकार में बुध के बराबर है। ठीक है, यहाँ आकार थोड़ा मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, ये आकार होगा, हमने आकर लिख दिया है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जो इसमें कहा गया है कि शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, मतलब जो शनि ग्रह का जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, यह आकार में बुध के बराबर है। जो सैटेलाइट का जो आकार है वो जो बुध के बराबर है, मतलब मरकरी के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। तुम्हारा अगला जो ग्रह है वो है अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं हम। इसका पहला पॉइंट है आपका, अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? अरुण, यूरेनस। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो तापमान है वो -215 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अरुण का।
यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। पॉइंट नंबर 3 बता रहा है कि जो ग्रह है अरुण ग्रह, ये जब सूर्योदय होता है तो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त होता है, जो सूर्यास्त मतलब डूबता है, पूर्व की ओर। ये उगता है पश्चिम की ओर और डूबता है पूर्व की ओर। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है मतलब घूमते हैं, मतलब इसके जितने भी उपग्रह हैं अरुण के, वो सभी विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टी दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी उल्टी दिशा में घूमते हैं। ठीक है। सवाल नंबर सॉरी जो इसका पॉइंट नंबर 5 है, ये है कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ होता है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। जो अरुण जो होता है वो अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ होता है कि वो लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, मतलब वो मतलब जो दूरी मतलब एक्सिस, ठीक है, वो अपनी जगह पर इस तरह रहता है कि मतलब देखने से लगेगा कि मतलब वो झुका हुआ है, मतलब कि वो सोया हुआ है, तो इसलिए उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। ठीक है। बढ़ते अगले ग्रह की ओर। तो हमारा अगला जो ग्रह है वो है वरुण, यानी कि नेपच्यून। तो जो हमारा वरुण ग्रह है वो, उसका पॉइंट नंबर 1 देखें तो हम उसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 इसका है, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। जो वरुण ग्रह है वो मतलब सूर्य से बहुत दूर स्थित है, मतलब वो बहुत दूर रहता है, नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका, यह हरे रंग का ग्रह है, मतलब जो वरुण है वो हरे रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है। जो वरुण ग्रह है वो हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर अति शीतल मिथुन का क्या क्या मैंने जो लिखा है गलत गलत, सॉरी, ये मिटाना था, क्या मिटा दिया हम भी। हाँ, बहुत गलत सलत लिखते हैं तो टाइपिंग में बहुत गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, क्या करें। मतलब यहाँ हम लिखने खोज रहे थे कि इसके चारों ओर अति शीतल, यहाँ हमको लिखना था मिथेन, नॉट, हमने लिख दिया क्या मिथुन मिथेन। ठीक है। यहाँ मिथेन होगा, मतलब इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ होता है। ठीक है। मिथेन, और शीतल मतलब ठंडा। जो मिथेन आपको नाम सुना होगा मिथेन गैस का, वो मतलब बहुत ठंडा होता है इसके चारों ओर, शीतल छाया के रूप में इसके चारों ओर रहते हैं। किसके? वरुण के, नेपच्यून के। ठीक है। तो ये मिथुन नहीं है, ये मिथेन है। ओके, मैंने गलत टाइपिंग किया था, सॉरी, इट्स माय बैड। अगली बार ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला पॉइंट है कि इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख है। जो इसका उपग्रह है उसमें जो प्रमुख है, मतलब जो मेन है, वो ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन, ठीक है, ट्रिटॉन इसका मेन है। बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, और ये हमारा लास्ट है, और ये है पृथ्वी, अर्थ। तो इसके बारे में आपको तो बहुत कुछ पता होगा पृथ्वी के बारे में हमारे, तो मैंने कुछ चुनिंदा कुछ पॉइंट लिए हैं। हालांकि इसके बहुत से पॉइंट जो मैंने कवर नहीं किए हैं, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो मैं छोटा ही बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। वैसे मैं रात को जाग रहा हूँ 9 बजे, मुझे जल्दी उठना होता है ना, इसीलिए मजबूरी में आपके लिए कुछ चुनिंदा पॉइंट ही मैंने लिए हैं। ठीक है, तो माफ़ कर दीजिएगा, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला पॉइंट से, कि पहला पॉइंट में आया है कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। जो पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
मैंने यहाँ पर जो लिखा है 23.5 डिग्री, वो इस तरह का नहीं होगा, मैंने मतलब समझने के लिए लिख दिया है। हालांकि साइज 23.5 डिग्री जो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, ये डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री इस तरह का होगा। तो मैंने इस तरह का लिख दिया क्योंकि शायद आप लोग को समझ में आए, मैंने वर्ड में लिख दिया है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं आपको तो पता ही है, और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और उपग्रह पता ही है चंद्रमा है हम लोग का, पृथ्वी का, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है इसका नंबर 3, इसकी आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, ठीक है। मतलब इसकी जो आकृति है और बनावट है पृथ्वी की, वो शुक्र ग्रह के समान है, ठीक है, शुक्र ग्रह की तरह है। जो 5वां है, इस ग्रह में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सही बात है, हमारी पृथ्वी में जल है इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ाई होगा बहुत से। सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आऊँगा तो कोशिश करूँगा इससे भी और अच्छे से अच्छा टॉपिक लाने के लिए। आज उतना टाइम मिल नहीं पाता, नहीं तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एकदम डिटेलिंग वीडियो बनाता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।